दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तहे दिल से आपके अपने YouTube चैनल देव अनमोल वचन पर। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस कहानी के माध्यम से हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से 4 लोग हैं जो प्रत्येक मनुष्य को धोखा अवश्य देते हैं। वो आपसे मीठी मीठी बातें करके लास्ट में आपको ऐसा धोखा देते हैं कि आप कहीं के भी नहीं रहते। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इस बारे में एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। कहानी थोड़ी लंबी या बड़ी हो सकती है, लेकिन दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोस्तों इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल वचन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलो दोस्तों, देर न करते हुए कहानी को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों एक बार की बात है कि जब भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि जब आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने आकाश मार्ग में खड़े होकर देखा कि पृथ्वी पर कुछ लोग एक स्त्री को कलंकित कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके पीछे का रहस्य जानना चाहा, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। तब वो सोच ही रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये लोग स्त्री के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब देवर्षि नारद जी को ज्ञात हुआ और वो पाप पुण्य का हिसाब करने वाले देवता यमराज जी के पास जा पहुंचे। और फिर देवर्षि नारद वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि हे महाराज, आज मैं आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के प्रयोजन से आया हूँ। तब महाराज यमराज देवर्षि नारद से पूछते हैं कि हे देवर्षि, हे नारद जी, बताइए कि आपका वो प्रश्न क्या है, और अगर आपके उस प्रश्न का उत्तर देने में मैं समर्थ हुआ तो मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि पृथ्वी पर कुछ लोग एक स्त्री को कलंकित कर रहे थे, और मुझे आपसे केवल यही जानना है कि किस कारण से वह लोग एक स्त्री को कलंकित कर रहे थे। हे यमलोक के देवता, आपको तो सभी मनुष्यों के पुण्य और पाप के बारे में ज्ञात होता है, तो कृपया आप मुझे इस दुविधा से बाहर निकालने का प्रयास करें। तब यमलोक के देवता महाराज यमराज देवर्षि नारद से ये कहते हैं कि उस स्त्री के साथ वास्तव में उस स्त्री के कर्मों की वजह से उस समाज के सभी मनुष्य उसे कलंकित कर रहे थे। तो हे देवर्षि नारद, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि वह कौन से 4 लोग होते हैं जिनसे हमेशा मनुष्य को दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह 4 लोग हमेशा मनुष्य को धोखा देते हैं। और उसके बाद मैं आपको उस स्त्री के बारे में बताऊंगा। तो अब धर्मराज नारद जी को कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज से बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक रामू नाम का एक छोटा सा किसान रहता था, और उस रामू नामक किसान के पास 4 पुत्र थे और वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। और रामू के 3 बेटे तो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन रामू का जो सबसे छोटा बेटा था वो थोड़ा कम बुद्धि का था। लेकिन उस छोटे बेटे की एक विशेष खासियत थी कि वो जितना ही कम बुद्धि का था, उतना ही उसका शरीर बलशाली और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान रामू के मन में एक विचार आया कि मेरे 3 बेटे तो बुद्धिमान हैं, वो अपना जीवन किसी न किसी प्रकार से काट ही लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि का है, मुझे इसकी बड़ी चिंता सताई जाती है, और इस प्रकार से ये अपनी जीविका कैसे चलाएगा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। रामू ने कुछ समय निकालकर बहुत सोच विचार किया, और काफी सोच विचार के बाद उस रामू किसान ने ये सोचा कि क्यों ना ही हम अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखवा दूं, क्योंकि वैसे ही मेरा छोटा बेटा पहलवान जैसा दिखता है और इसका शरीर बहुत ही मजबूत है। तो फिर क्या था, देर न करते हुए उस किसान रामू ने अपने सबसे छोटे बेटे को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया और उसको अच्छी खुराक देने लगा। जैसे कि पहलवानों की खाने के लिए खुराकी होती है, उसी प्रकार की खुराकी रामू अपने छोटे बेटे को देने लगा। और फिर उस रामू किसान का सबसे छोटा पुत्र बहुत ही जल्दी पहलवान बन गया, क्योंकि अब वो प्रतिदिन कसरत करता था और दौड़ लगाता था, और पहलवानी के जो गुण थे वो सीखता था, और वो रोज नए नए पहलवानी के दांव पेच सीखता था। इसी प्रकार से धीरे धीरे करके समय बीतता गया और किसान रामू ने अपने 3 बड़े बेटों की शादी कर दी। तो अब रामू के तीनों बेटों की जो पत्नियां थीं, वो रामू के छोटे बेटे से जलने लगी थी, और वो ये सोचने लगी कि ये हमारा छोटा वाला देवर
कुछ काम धाम तो करता ही नहीं, बस केवल पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता रहता है। और हम और हमारे पति काम धंधे में दिन भर लगे रहते हैं और ये छोटा बैठे बैठे मौज उड़ाता है। अब उस किसान की तीनों बहुओं ने अलग अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया और जब उस किसान की तीनों बहुएं अलग होने की जिद करने लगी, तब किसान रामू ने सोचा कि उसे अब अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस रामू किसान ने अपने छोटे बेटे के लिए एक सुंदर और विद्वान कन्या की खोज की और फिर उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का भी विवाह करवा दिया। और उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे क्षेत्र में उसके सिवा कोई भी सुंदर स्त्री नहीं थी। और इतना ही नहीं, सुंदर होने के साथ साथ उस पहलवान की पत्नी विद्वान भी थी और उसे 14 विद्याओं का शाश्वत ज्ञान भी था। अब जब चौथे पुत्र का विवाह उस कन्या के साथ उस किसान ने कर दिया, तो विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को उस किसान ने अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा ना हो और चारों बेटे अलग अलग हो गए। अब उस किसान के 3 बेटे तो बहुत ही ज्यादा विद्वान थे, इसीलिए वो तीनों अच्छी तरह से कमाने और खाने लगे क्योंकि उन्हें हर काम पता था। और वो तीनों खेती में भी खूब माहिर थे, इसीलिए उनका समय खूब अच्छे से बीत रहा था। लेकिन जो पहलवान था उसका तो वही काम था कि रोज अच्छा अच्छा खाना खाना और पहलवानी करना। तो जब ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके उसके ऊपर कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे झगड़ा करने लगी। उस सुंदर गुणवान पत्नी ने अपने पति से एक दिन कहा कि तुम कोई भी काम नहीं करते, दिन भर खाली पड़े रहते हो और अच्छा अच्छा आपको खाने को भी चाहिए, ऐसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा, लेकिन उस पहलवान की जो पत्नी थी वो काफी बुद्धिमान थी। तब एक दिन वो अपने पति पहलवान से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अपने देश के राजा के पास जाओ और राजा से जाकर ये कहना कि राजा जी तुम मुझे नौकरी दे दो। तो पहलवान कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, मैं केवल कुश्ती लड़ सकता हूँ और खाना खा सकता हूँ और वो भी अच्छा अच्छा, तो मुझे काम तो कोई आता ही नहीं है, तो ऐसे में मुझे राजा के यहाँ नौकरी कैसे मिल जाएगी। और चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं वहाँ क्या काम करूँगा। तब यमराज जी नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब वो पत्नी अपने पहलवान पति से कहने लगी कि तुम इस बात की चिंता मत करो कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ, तुम इस बात की चिंता मत करो, मेरा कहा मानो और तुम महाराज के पास जरूर जाओ और वहां पर जाकर तुम महाराज से कहो कि हे महाराज, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। और जब राजा नौकरी करवाने के लिए मंजूर हो जाए तब तुम उसके यहाँ पर लकटकिया के रूप में नौकरी करने लगना। तब अपनी पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा कि यह लकटकिया क्या होता है। तब उस पहलवान की बुद्धिमान पत्नी अपने पति को यह समझाकर कहने लगी कि देखो, राजा के यहाँ एक लकटकिया होता है जो हर रोज 1 लाख टका का वेतन पाता है और उसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो काम राजा से ना हो सके और उसकी सेना से ना हो सके और वो काम कोई मंत्री भी ना कर पाए, तो उस काम को उस लकटकिया को करना पड़ता है। तब पहलवान फिर से कहता है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मैं उस काम को कैसे करूँगा। तब उस पहलवान की पत्नी कहती है कि देखो, तुम चिंता मत करो, तुम तो बस चले जाओ और महाराज से जाकर ये कहना कि मुझे लकटकिया की नौकरी चाहिए। तब वह पहलवान अपनी पत्नी की बात मानकर उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल देता है। और जब वो राजा के दरबार में पहुंचता है तो राजा ने उसे देखा। एक बड़ा और बलवान पहलवानों जैसे शरीर वाला आदमी उसके दरबार में आया है। तब राजा तुरंत समझ गया कि शायद ये व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया है। और जब महाराज ने उससे पूछा कि आप हमारे दरबार में किस लिए आए हैं, तब वो पहलवान बोला कि महाराज, मुझे नौकरी चाहिए। तब राजा ने कहा कि चलो ठीक है, आप मुझे बताओ कि आप क्या कर सकते हो। तब वो पहलवान राजा से कहता है कि हे राजन, जो काम आपसे नहीं होगा, आपके सिपाहियों से नहीं होगा, आपके मंत्री से नहीं होगा, वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले मैं आपसे रोज 1 लाख टका वेतन लूंगा। तब राजा ने कहा कि अच्छा, तुम लकटकिया की नौकरी करोगे। तब पहलवान बोला कि जी हाँ राजा जी। तब उस राजा ने अपने मंत्रियों से थोड़ी देर विचार विमर्श किया और अपने मंत्रियों से कहा कि जरा देखो तो, मुझसे पहले किसी राजा ने लकटकिया की नौकरी पर किसी को रखा है।
अब तो जब राजा के मंत्रियों ने उनके पहले दस्तावेजों में देखा तो उन्हें पता चला कि उस राजा के पिता ने ही एक व्यक्ति को लकटकिया की नौकरी पर रखा था। और फिर मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, आपके पिताजी ने ही एक लकटकिया को नौकरी पर रखा था। और जब राजा ने अपने मंत्री की बात सुनी तो अपने मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, तो हम भी अपने यहाँ एक लकटकिया को नौकरी पर रखते हैं। तब उस पहलवान को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब वो पहलवान राजा से कहने लगा कि ठीक है, अब आप मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा कमरा दे दीजिए। आज से जब भी कोई ऐसा काम पड़ेगा कि जो आपसे ना हो, आपकी सेना से ना हो और आपके मंत्रियों से ना हो, तो बस आप एक बार मुझे खबर भेजकर बुलवा लेना। तब उस राजा ने उस पहलवान को अपने एक शाही बाग में रहने की अनुमति दे दी। और उस शाही बाग में एक बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था। और उस राजा ने उस लकटकिया से कहा कि हे लकटकिया, तुम इस महल में आराम से रह सकते हो और जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। और अब क्या था, उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका रोज वेतन पाने लगा और उसे रहने के लिए राजा की तरफ से एक उसे महल भी मिल गया था। अब वो पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा। वहाँ प्रतिदिन वो पहलवानी करता था, बगीचे में घूमता था और शाम को आराम से सो जाता था। इसी प्रकार से धीरे धीरे काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो राजा उस पहलवान को अपने राजमहल में बुलवाता है और उस पहलवान से कहते हैं कि आज तुम हमें अपने घर लेकर चलो, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है। अब तो वह पहलवान राजा की उस बात को टाल ना सका। अब वह पहलवान मंत्री और राजा को लेकर अपने गांव की ओर चल देता है और वो पहलवान राजा और मंत्री को अपने घर पर ले जाता है। और घर पर उस पहलवान की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन भी बनाती थी। और जब उसने देखा कि राजा और मंत्री उसके घर आए हैं तो उसने उस दिन भी बहुत ही सुंदर भोजन बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट, और उस भोजन को अपने हाथों से सबको परोसा। इतने में राजा की नजर उस पहलवान की पत्नी पर चली गई, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि राजा की रानी भी उतनी सुंदर नहीं थी। तो राजा कुछ सोच में पड़ गया और भोजन करने के बाद राजा और मंत्री अपनी महल के ओर वापस चले आए। अब वह राजा अपने मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, उस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर तो हमारी रानी भी नहीं है। तब उस मंत्री ने महाराज से कहा कि हाँ महाराज, सुंदर तो बहुत है, परंतु क्या किया जा सकता है, ये तो अपना अपना नसीब है, क्योंकि किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं है। तब वह राजा अपने मंत्री से कहने लगा कि हे मंत्री जी, मुझे ये बताओ कि मैं अगर उस पहलवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उसे पाना चाहते हैं। अब वह मंत्री अपने महाराज को समझाकर ये कहने लगा कि हे राजन, योगी, अग्नि, जल और स्त्री, इनकी उल्टी रीति है, इनसे हमेशा बचकर चलो। और अब जब राजा ने जोर डाला तो वह मंत्री भी अपने राजा की बात मान गया और राजा और मंत्री आपस में सोचने लगे कि उस पहलवान की पत्नी को इस राजमहल में कैसे लाया जाए। और अब वो इसी दिन से उस पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। अब धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है। इधर महाराज की जो माता थी, राजमाता, वो किसी कारण बीमार पड़ जाती हैं। तब महाराज ने अपनी माता को बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई भी वैद्य उनकी माता जी को ठीक नहीं कर पाया। राजमाता के पेट में दर्द होता था और धीरे धीरे करके उनके पेट की बीमारी बढ़ती ही चली गई। कोई भी वैद्य और हकीम उनकी माता को ठीक नहीं कर पाया। एक दिन जब मंत्री जंगल में घूम रहे थे तो उनके पास एक वैद्य जी आए। तब उस मंत्री के मन में एक विचार आया कि मुझे कुछ षड्यंत्र रचना चाहिए। तब उस वैद्य को देखकर मंत्री कहने लगा कि वैद्य जी, हमारे महाराज की माता काफी दिनों से बीमार हैं, क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? तब वैद्य ने कहा कि हाँ, हम उनका इलाज कर सकते हैं। तब मंत्री ने कहा कि देखो वैद्य जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा और अगर आप इलाज को मेरे अनुसार करेंगे तो मैं आपको 50 मुद्राएं अधिक दूंगा। आप जब उनका इलाज करो तो वहाँ पर ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं पर भी मौजूद ना हो। अब उस मंत्री ने पहले ही उस वैद्य को 50 स्वर्ण मुद्राएं पकड़ा दी। तब वो वैद्य मंत्री से कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तब वो मंत्री उस वैद्य को लेकर राज दरबार में पहुँचता है और वो मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, यह वैद्य जी बहुत ही जाने माने हुए हैं
और इन्हें मैं काशीपुरी से लेकर आया हूँ और ये वैद्य जी हमारी माता जी का इलाज करना चाहते हैं। तब महाराज बोले, ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तब महाराज उस वैद्य को लेकर राजपुरोहित और सेनापति और मंत्री को लेकर अपनी माता जी के यानी राजमाता के कक्ष में गए और राजमाता का इलाज करने के लिए वहां पर पहले से ही कई वैद्य उपस्थित थे। और जब इस वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी तो राजा से कहने लगा कि हे महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। तब वह राजा एकदम से घबरा गया और उस वैद्य से कहने लगा कि वैद्य जी क्या बात है, ऐसा क्यों? तब वैद्य ने राजा से कहा कि हे राजन, आपकी माता जी को सिर्फ एक ही चीज ठीक कर सकती है। तब राजा वैद्य से कहता है कि बताओ क्या है वो चीज। तब वैद्य राजा से कहता है कि हे राजन, वो चीज बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि वह वस्तु इतनी आसानी से नहीं मिल सकती है। तब राजा वैद्य से कहता है कि आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। तब वो वैद्य महाराज से कहता है कि हे महाराज, यदि आप 4 हूरबीला मंगवा दो तो आपकी माता ठीक हो सकती हैं। 4 हूरबीला को मंगवाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं, तब राजमाता बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की इस बात को सुनकर महाराज सोच में पड़ गए। तब राजा एक विचार करने लगा कि मैं अवश्य उन 4 हूरबीला को मंगवा लूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि यह होता क्या है और कहाँ मिलता है। तभी तुरंत वैद्य बोलता है कि वह हूरबीला हिमालय के जंगलों में मिलती है और वह वैद्य राजमाता का इलाज करने में लग जाता है। तभी राजा अपने राजमहल यानी राज दरबार में आते हैं और राज्य दरबार में आकर उन्होंने अपने सभी सभा सदस्यों को एकत्रित किया, सभी सेनापतियों को और मंत्रियों को बुलवाया और कहा कि क्या कोई ऐसा योद्धा हमारे राज्य में है जो 4 हूरबीला को हिमालय के जंगलों से ला सके। तभी इस बात को सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे कि महाराज, ये हूरबीला होता क्या है, हमने आज तक तो इसका नाम नहीं सुना। तब महाराज कहने लगे कि ये कोई एक प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में पाया जाता है। तब उस राजा की बात सुनकर सभी सैनिक और वहां बैठे हुए लोग चुप हो गए, क्योंकि जिस हूरबीला की बात महाराज कर रहे थे उस हूरबीला के नाम को या उसकी शकल को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब राजा उन सभी को चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि हे मंत्री, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजमाता की जान बचाने के लिए हमें उस हूरबीला को लाना ही होगा। तब मंत्री महाराज से कहने लगा कि हे महाराज, जो पहलवान आज से 6 महीने पहले से हमारे पास बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है वो किस दिन काम आएगा, क्यों ना ये हूरबीला उसी से मंगवाया जाए। तो आप उसे बुलाकर उससे कहिए कि वो हूरबीला को लाकर 2 महीने के अंदर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। तब वो इस तरह से उस हूरबीला को लेकर आएगा और वो जाता है तब तो ठीक है, और वो हूरबीला को लेकर आता है तो राजमाता बच जाएगी, और वो हूरबीला को लाते लाते अगर मर जाता है तो और भी अच्छा है, उसकी पत्नी अकेली रह जाएगी, तब उसे आप अपने राजमहल में लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, राजा की निगाह तो पहले ही पहलवान की पत्नी पर थी। तो इस बात को सुनकर राजा मंत्री से कहने लगा कि वाह मंत्री वाह, तुमने क्या अच्छा सुझाव दिया है, क्योंकि वह पहलवान अगर हूरबीला ला सका तो ठीक, और नहीं ला सका तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से बैठे बैठे 1 लाख टका रोज ले रहा है। अब तो राजा ने उस पहलवान के पास 4 सिपाही भेजे और उसे अपने दरबार में बुला लिया। और जब वो पहलवान राजा के दरबार में आ जाता है तब राजा उस पहलवान से कहते हैं कि हे पहलवान, तुम काफी दिनों से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, आपने अभी तक कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन आज हमें एक आवश्यक काम आ गया है, तो तुम उसे करोगे क्या? तब पहलवान कहता है कि महाराज, आप आज्ञा तो दीजिए। तब राजा ने उस पहलवान से कहा कि मुझे 4 हूरबीला की जरूरत है, मुझे उसका तेल निकलवाना है और उस तेल की मालिश अपनी राजमाता के शरीर पर करवानी है, जिससे उनकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो पहलवान इतनी बात सुनकर सोच में पड़ गया और राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये हूरबीला क्या होता है। महाराज कहने लगे कि ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन तुम्हें इसे लाना है। तब काफी देर सोच विचार करने के बाद पहलवान महाराज से कहता है कि महाराज, इसके लिए मुझे कुछ समय दीजिए। तब राजा कहते हैं कि हे लटकिए, तुम्हें इसके लिए हम 2 महीने का समय देते हैं, और हाँ, अगर आप 2 महीने के अंदर या 2 महीने में हूरबीला को नहीं ला सके तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़वा दूंगा। तब वह पहलवान महाराज की बात को सुनकर घबरा जाता है और अपने बगीचे में आता है। वो मंदबुद्धि का तो था ही, और ये विचार करने लगा कि चलो देख लेंगे,
2 महीने का समय है मेरे पास, कहीं मिला तो बता देंगे। और इसी प्रकार से 4 दिन का समय तो वो वहीं पर ऐसे ही निकाल देता है। और इधर राजा, सेनापति और मंत्री मन में विचार करने लगे कि लगता है कि वो अभी तक हुरबिला को लेने नहीं गया है, वह अपने बाग में आराम से सो रहा है। तो हे महाराज, उससे कहिए कि वो जल्दी से हुरबिला को लेकर आए, नहीं तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। इतनी बात सुनकर राजा कहने लगा कि अब वहाँ कोई नहीं जाएगा, मैं स्वयं जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या कर रहा है। तब मंत्री बोला, ठीक है महाराज, आप खुद जाइए और वहाँ जाकर देखिए कि वो अभी तक हुरबिला लाने क्यों नहीं गया है। ऐसा विचार करते हुए राजा उस पहलवान के घर पर जाते हैं, परंतु उस पहलवान ने अपनी पत्नी को कोई भी बात नहीं बताई थी। परंतु पहलवान की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने घर के अंदर 100 हाथ गहरा कुआं खुदवा रखा था और उस कुएं के ऊपर उसने एक चारपाई बिछा रखी थी, जिस चारपाई को उसने कच्चे सूत से बनवा रखा था और उसके ऊपर उसने एक बहुत ही सुंदर मखमली बिस्तर लगा दिया था। इधर जब राजा ने आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला और राजा को दरवाजे पर देखकर पहलवान की पत्नी कहने लगी कि राजा, आप मुझे गरीब के घर पर कैसे? फिर उस पहलवान की पत्नी ने राजा का स्वागत किया और उस राजा से कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर विराजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। तब वह राजा कहने लगा कि अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ बाहर क्या करूँगा, मैं तो आपके साथ अंदर ही चलता हूँ। और अब राजा अंदर जाकर पहलवान के बारे में पहलवान की पत्नी के कान भरने लगा। वह राजा पहलवान की पत्नी से कहने लगा कि हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान आपको अच्छी तरीके से नहीं रखता। अरे वो क्या आपको अच्छे से रखेगा, क्योंकि वो तो खुद ही दूसरों के यहाँ नौकरी करता है। और सोचो, अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। और जब राजा के मुख से उस पहलवान की पत्नी ने ऐसी मीठी मीठी बातें सुनी, तब वो पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा की नीयत मुझ पर खराब है। तो इसीलिए अब वो पहलवान की पत्नी राजा समेत उसके मंत्रियों को सबक सिखाना चाहती थी। तब पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहलवान किसी भी एंगल यानी किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है, इसीलिए अब मैं उसको छोड़ दूंगी और आज से अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अब पहलवान की पत्नी ने और भी दिमाग से काम लिया और जब राजा ने पहलवान की पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो राजा प्रसन्न हो गया और उसके साथ अंदर चला गया। उसके बाद में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर उस कुएं पर बिछा रखा था, तो उसी के ऊपर उसने एक मखमल की चादर बिछा दी और राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। तो जैसे ही राजा उस कच्चे सूत की चारपाई पर बैठता है तो कच्चे सूत की चारपाई टूटकर उसी कुएं में राजा समेत गिर जाती है। और जब राजा उस कुएं में गिर जाता है तब राजा सोचता है कि ये क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर राजा नीचे कुएं में गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से मस्ती में समय पास कर रहा था। और अब जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाया और उन पुत्रों से कहा कि इसमें एक व्यक्ति है, तुम इसे निकालो, मैं तुम्हें 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। और जब लड़कों ने उस राजा को बाहर निकाला तो पहलवान की पत्नी ने आदेश दिया कि इसे बांधकर 50 कोड़े लगाए जाएं। तब उस पहलवान की पत्नी के आदेश पर उस राजा को 50 कोड़े लगाए गए और फिर उसने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को इसी कुएं में फिर से डाल दो। तब उसके जेठ के पुत्रों ने फिर से राजा को उसी कुएं में डाल दिया और पहलवान की पत्नी ने उन लड़कों से कहा कि 1 मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे रख दो। तब फिर रस्सी की सहायता से उन दोनों पुत्रों ने पानी और रोटी नीचे तक पहुंचा दी। अब तो रोज राजा के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाने लगा। अब राजा सोच रहा था कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, क्योंकि अब तो पहलवान के भतीजे रोज उसे कुएं से निकालते और 50 कोड़े लगाकर फिर से कुएं में डाल देते। इसी प्रकार से राजा को पिटते पिटते 3 से 4 दिन हो गए। और इधर जब राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तब सभी मंत्री विचार करने लगे कि राजा को क्या हो गया। महाराज कई दिन पहले पहलवान की पत्नी के घर गए थे, न जाने वहां जाकर वो क्या कर रहे हैं। हो न हो मुझे भी वहां चलकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। ऐसा विचार करके मंत्री भी वहां से पहलवान के घर की ओर चल देता है। और जब काफी अंधेरा हो जाता है तब मंत्री भी उस पहलवान की पत्नी के महल के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दरवाजे पर पहुंचकर मंत्री ने आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया तो पहलवान की पत्नी बाहर आ जाती है और बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री उसके दरवाजे पर खड़े हैं। और जैसे ही मंत्री ने पहलवान की पत्नी को देखा तो पहलवान की पत्नी से कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूँ और मैं आपसे मिलने आया हूँ। तब पहलवान की पत्नी बोली
कि जी मंत्री जी, बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पहलवान की पत्नी पर मंत्री की भी नीयत खराब थी, तो मंत्री पहलवान की पत्नी से कहने लगा कि देखो, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि अब पहलवान तो मर ही जाएगा, अब वो जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम यहाँ क्यों अकेली रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं आपको महाराज के महलों में लेकर चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की ऐसी बात सुनी तो वो समझ गई कि मंत्री के मन में क्या चल रहा है, तो उसने फिर से दिमाग से काम लिया और मंत्री से कहा कि आओ, आप मेरे साथ चलो। कच्चे सूत की बनी हुई थी उसी खाट पर मंत्री को भी बैठा दिया, और जैसे ही मंत्री उस खाट पर बैठता है वैसे ही गम से कुएं में चला जाता है, बिथ चारपाई के। और फिर कुएं में नीचे जाकर मंत्री ने राजा को और राजा ने मंत्री को देखा, तो राजा बोला कि मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे। तब मंत्री बोला कि राजा साहब, आप यहाँ कैसे। तब राजा ने कहा कि मैं यहाँ पहलवान की पत्नी के खातिर खुशामद में हूँ, और अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो और भी अच्छा हुआ। अब इधर जब सुबह होती है तो पहलवान की पत्नी ने अपने वो दोनों पुत्रों यानी भतीजों को बुलवाया, और जब भतीजे आए तो उन्होंने कुएं में एक रस्सी डाल दी और बोले कि नंबर 1। तो राजा कहने लगा कि मेरा नंबर आया है, पहले मैं ऊपर जाऊंगा। तो इस प्रकार से राजा रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाता है, और जैसे ही राजा ऊपर आता है वैसे ही उसे खम्भे से बांध देते हैं, और फिर दूसरा रस्सा डालकर नंबर 2 कहकर उस मंत्री को भी ऊपर निकाल लेते हैं और उसे भी एक खम्भे से बांध देते हैं। फिर उन राजा और मंत्री दोनों पर 50-50 कोड़े लगाए जाते हैं, और 50-50 कोड़े लगाए जाने के बाद वापस उसी कुएं में डाल दिया जाता है, और उसी प्रकार से रस्सी की मदद से पानी और रोटी उन्हें कुएं में नीचे ही दे दी जाती थी। अब तो राजा और मंत्री दोनों के ऊपर रोज 50-50 कोड़े बरसने लगे, यानी दोनों को ही 50-50 कोड़ों की मार लगने लगी, और इसी प्रक्रिया में धीरे धीरे करके 10 दिन निकल जाते हैं। तब इधर राजा के सिपाही ने भी विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, वह भी अभी तक लौटकर नहीं आया, मुझे भी वहां चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ वहां क्या हुआ है, कहीं वह लोग पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए। यह सोचकर वो सेनापति भी वहां से चल देता है, और शाम होते होते पहलवान के घर पर पहुंच जाता है, और पहलवान के घर पर पहुंचकर उसका दरवाजा खटखटाता है और आवाज लगाता है। तब पहलवान की पत्नी बाहर निकल कर आती है, और जब बाहर देखा तो देखा कि सेनापति खड़ा हुआ है। तब पहलवान की पत्नी पूछने लगी कि आप कौन हैं। तब सेनापति कहने लगा कि मैं महाराज का सेनापति हूँ, और मैं तुम्हारे साथ आज की रात्रि बिताना चाहता हूँ, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी, जो भी उसे देख लेता था वो उस पर मोहित हो जाता था, और वो सेनापति भी पहलवान की पत्नी पर मोहित हो गया। पहलवान की पत्नी सेनापति के सारे मंसूबे समझ चुकी थी। तब सेनापति की इतनी बात सुनकर पहलवान की पत्नी बोली कि हाँ, आइए ना, आपका भी मेरे घर पर स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति सोचने लगा कि अब तो ये मेरी पत्नी बनकर रहेगी, लेकिन सेनापति ये नहीं जानता था कि पहलवान की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान है। अब अंदर आकर पहलवान की पत्नी ने उस सेनापति को भी उस कच्चे सूत की चारपाई पर बैठने के लिए कहा, और जैसे ही वो कच्चे सूत की चारपाई पर बैठा वैसे ही कुएं में चला गया। उसमें राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तब वह सेनापति से कहने लगे कि सेनापति, तुम यहाँ। जी महाराज, आप भी इसी में। मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, अच्छा हुआ तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब सुबह देखना क्या होगा। तब सेनापति कहता है कि क्या होगा सुबह। तब मंत्री बोला, अभी चुपचाप सो जाओ, सुबह देखना क्या होता है। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाया, और जब वो पुत्र आए तो उन्होंने रस्सा नंबर 1 डाल दिया, और रोज की तरह राजा को बाहर निकाल दिया गया। और अब राजा को रोज की तरह खम्भे से बांध दिया गया, और अब दूसरा रस्सा डाला और मंत्री को भी बाहर निकाल लिया गया, और मंत्री को भी खम्भे से बांध दिया गया। फिर रस्सा नंबर 3 डाला और सेनापति को भी बाहर निकालकर उसे एक खम्भे से बांध दिया गया। अब पहलवान की पत्नी ने यह आदेश किया कि कैदी नंबर 1 को 222 कोड़े लगाए जाएं, यानी राजा को, और कैदी नंबर 2 को 200 कोड़े लगाए जाएं, यानी मंत्री को, और कैदी नंबर 3 को 400 कोड़े लगाए जाएं, यानी सेनापति को। पहलवान की पत्नी की इतनी बात सुनकर उन पुत्रों ने कोड़े मारना शुरू कर दिए। इतने कोड़े मारने के बाद उनकी चमड़ी उधड़ गई, और फिर रस्सी से बांधकर तीनों को उसी कुएं में लटका दिया गया, और उसके बाद उन्हें पीने के लिए मटके का पानी और 6 रोटी
उसी कुएं में डाल दी गई। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों को रोज कोड़े मारे जाते थे। उन तीनों की पीठ पर रोज कोड़े बरसते थे। अब तो वह तीनों परेशान होने लगे। कहाँ वो अपने अपने लिए पहलवान की पत्नी को लेने आए थे, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। उन्हें अपने जान के लाले पड़ गए। अब इधर जो राजा के कोतवाल थे, उन्होंने सोचा कि इतने दिन बीत गए, राजा, मंत्री और सेनापति जी को जाए हुए इतने दिन हो गए, आखिर बात क्या है? ये लोग वापस क्यों नहीं आ रहे हैं? जाके मुझे भी देखना चाहिए, क्योंकि जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता? न जाने अब तक वो वहाँ क्या कर रहे हैं। इतना विचार करके कोतवाल भी पहलवान की पत्नी के घर की ओर चल देता है और पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और वो जाकर दरवाजा खटखटाता है और आवाज लगाता है। तब पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है कि राजा के यहाँ से कोई आया है। और जब पहलवान की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि कोतवाल खड़ा हुआ है। तब पहलवान की पत्नी कोतवाल से कहने लगी कि तुम कौन हो? तब कोतवाल ने बताया कि हम राजा के कोतवाल हैं और हम राजा के यहाँ से आए हैं। और कोतवाल ने जैसे ही पहलवान की पत्नी को देखा तो कोतवाल भी पहलवान की पत्नी की सुंदरता पर लट्टू हो गया और वो भी एक रात के लिए उसके साथ रुकना चाहता था। जब पहलवान की पत्नी ने कोतवाल के मुख से इतनी बात सुनी, तब पहलवान की पत्नी बोली, ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। और अंदर जाकर कहने लगी, आइए इस चारपाई पर बैठिए, आपका स्वागत है। और जैसे ही कोतवाल उस चारपाई पर बैठता है, वैसे ही कच्चे सूत की बनी चारपाई टूट जाती है और वो कोतवाल कुएं में चला जाता है। तब कोतवाल को देखकर राजा बोले कि कोतवाल जी, आप भी यहाँ आ गए। तब कोतवाल ने राजा से पूछा कि राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब राजा कहने लगा कि कोतवाल, सुबह देखना कि यहाँ क्या होता है। तब कोतवाल बोला कि राजा साहब, सुबह क्या होगा? तब राजा बोला कि कोतवाल साहब, आप आराम से सोइए, सुबह देखना कि क्या होता है। और फिर जैसे ही सुबह होती है, पहलवान की पत्नी अपने जेठ के पुत्रों को बुलवा लेती है और फिर 4 रस्सियां उस कुएं में डलवाई और एक एक करके राजा, सेनापति, मंत्री और कोतवाल को बाहर निकाल लिया। और बाहर निकालकर सबको अलग अलग खम्भों से बांधकर सबको 50-50 कोड़े लगाए गए। और कोड़े लगाने के बाद फिर से उसी कुएं में डाल दिया गया और उस कुएं में 1 मटका पानी और 8 रोटी भी डाल दी गई। अब तो पहलवान की पत्नी का ये नियम बन गया था, अपने जेठ के पुत्रों को बुलवाती और उन पर 50-50 कोड़े लगवाती और फिर से उन्हें उसी कुएं में नीचे डाल देती थी। अब तो वो चारों कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे और अब तो राजा भी ये विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छुटकारा पाया जाए। और बेचारों मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। और इधर पहलवान विचार करने लगा कि अब मैं हुरबिला को कहाँ से लाऊं, और अगर नहीं ले गया तो राजा मुझे निश्चित ही फांसी पर चढ़ा देगा। तो तब उसने सोचा कि चलो अब मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, अगर वो कोई उपाय बता देती है तो मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा। अब बड़े ही निराश हृदय से पहलवान अपनी पत्नी के पास जाता है। और जब पहलवान अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और उसकी पत्नी अपने पति का चेहरा उदास देखती है, तब वो अपने पति से पूछने लगती है कि हे स्वामी, ऐसी क्या बात है कि आपका चेहरा इतना उदास है? तब पहलवान ने बताया कि अब राजा मुझे फांसी देने वाला है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? राजा आपको फांसी पर क्यों चढ़ाएगा? तब पहलवान ने कहा कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। पहलवान की पत्नी ने बोला कि ऐसा क्या बताया है, मुझे तो बताओ सही। राजा ने ऐसा क्या काम बताया है जिसको लेकर आप इतने चिंतित हैं? तब पहलवान ने सारी बात बताई और कहा कि महाराज ने मुझसे हुरबिला मंगवाया है और वो हुरबिला हिमालय के जंगलों में मिलता है और राजा उनका तेल निकलवाएंगे, क्योंकि राजमाता इस समय बहुत ज्यादा बीमार है। उस तेल से राजमाता की मालिश की जाएगी और माता जी ठीक हो जाएंगी। तब पहलवान की पत्नी बोली कि बस इतनी सी बात है? मैं तो घबरा गई थी, पता नहीं क्या बात है। अरे ऐसे हुरबिला तो हमारे जंगलों में काफी है, मैं उन्हें अपने बालकों से पकड़वा कर आपको दे दूंगी। तब तक 4-5 दिन के लिए आप अपनी ससुराल चले जाओ, क्योंकि आपकी ससुराल वालों ने आपको बुलवाया है। तब पहलवान की इतनी बात सुनकर वह पहलवान अपने ससुराल की ओर चला जाता है। मंदबुद्धि का तो वो था ही, तो मन में सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी पत्नी मेरी मुसीबत दूर कर देगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे राजा फांसी पर चढ़ा देता। मेरी पत्नी बहुत होशियार है। अरे अब तो मैं राजा की सजा से बच जाऊंगा, राजा मुझे फांसी नहीं दे सकता। अब इधर पहलवान की पत्नी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया। पहलवान की पत्नी ने उन बच्चों से कहा कि तुम एक काम करो, तुम कुछ पंखों की व्यवस्था करो। उन पंखों में चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, यानी जिस भी पक्षी के पंख मिले वो ज्यादा से ज्यादा लेकर आओ और एक कमरे में भर दो,
तब उन लड़कों ने पंखों को इकट्ठा करना शुरू किया और इतने पंख लाए कि 2 दिन में ही उन लड़कों ने उस कमरे को पंखों से पूरा भर दिया। और जब तीसरा दिन आया तब पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को अपने पास बुलवाया और उनसे कहा कि तुम 2 कुंटल तारकोल की व्यवस्था करो। और इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई और तारकोल की व्यवस्था हो जाने के बाद उसे गर्म किया गया। गर्म होने के बाद जब वो पतला हो गया तब उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। और जब तारकोल ठंडा हो जाता है तब उसे एक बड़ी सी कढ़ाई में भरकर रख दिया और फिर उसके बाद कुएं में 1 नंबर रस्सा डाला गया। तब राजा सोचने लगता है कि अरे आज मुझे दोपहर में ही क्यों बुलाया जा रहा है, रोज तो सुबह मार पड़ती थी, आज दोपहर में भी मार पड़ेगी क्या। और वह राजा ऐसा सोचते सोचते चुपचाप ऊपर चढ़ आता है। बाहर निकलते ही राजा देखता है कि पहलवान की पत्नी वहां डंडा लेकर खड़ी हुई थी और पहलवान की पत्नी उस राजा से कहती है कि देखो ये कढ़ाई रखी हुई है, इसमें स्नान करो, ज्यादा आनाकानी की तो डंडे से मार पड़ेगी। तब वह राजा डर के मारे चुपचाप से उस तारकोल से भरी कढ़ाई में घुस जाता है। और जब राजा उस कढ़ाई से बाहर निकलता है तो उसके संपूर्ण शरीर पर तारकोल लिपट जाता है। तब वह पहलवान की पत्नी उस राजा को आदेश देती है कि आप अब इस कमरे में जाइए और आराम से जाकर लेट जाइए। पहलवान की पत्नी ने राजा को उस कमरे में भेज दिया जिस कमरे में पहले से ही पक्षियों के हजारों पंख पड़े हुए थे। और जब राजा उस कमरे में लेटा तो उसके शरीर में काफी प्रकार के पंख चिपक गए और उस राजा को एक लोहे की खूंटी से बांध दिया गया। अब दूसरा रस्सा डाला गया और मंत्री को बाहर बुलाया गया। तो मंत्री सोचने लगा कि अब मुझे बाहर बुलाया जा रहा है और राजा साहब को बुलाया गया था और राजा साहब को वापस नहीं लाया गया, तो इसका मतलब कि राजा साहब को शायद छोड़ दिया गया है। ऐसा लगता है कि आज हम सबको रिहाई मिल जाएगी। अब वह मंत्री बहुत जल्दी चढ़कर ऊपर आ जाता है और अब जब ऊपर आकर उसने देखा तो पहलवान की पत्नी एक मोटा सा डंडा लिए खड़ी हुई है। अब पहलवान की पत्नी ने मंत्री को आदेश दिया कि चलो इस कढ़ाई में नहा लो। तब वो गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि नहीं, मुझे इसमें नहीं नहाना है। तब पहलवान की पत्नी ने जबरदस्ती उसे उसी कढ़ाई में ढकेल दिया और फिर जैसे ही मंत्री जी उस तारकोल की कढ़ाई में गिरे तो मंत्री जी पूरे तारकोल में नहा गए और अब मंत्री जी का पूरा शरीर काला हो गया और उनके पूरे शरीर पर तारकोल लिपट गया। तब पहलवान की पत्नी उन्हें आदेश देती है कि जाओ उस कमरे में जाकर आराम से लेट जाओ। अब जैसे ही मंत्री उस कमरे में जाकर लेटता है वैसे ही उस मंत्री के पूरे शरीर में पक्षियों के पंख लिपट जाते हैं और इसके बाद मंत्री जी को भी किसी एक और दूसरे खूंटे से बांध दिया गया। अब इसी तरह से तीसरी रस्सी डाली जाती है तो सेनापति जी को बाहर निकाला जाता है और यही हस्त्र उनके साथ भी किया जाता है और उनको भी एक तीसरी खूंटी से बांध दिया जाता है। और इसी प्रकार से चौथी रस्सी डाली जाती है और कोतवाल साहब को भी उसी कमरे में ले जाकर पंख लपटवा दिए जाते हैं और यही हस्त्र करके उन्हें भी एक लोहे की खूंटी से बांध दिया जाता है। ऐसे ही करके इस घटना को जब 4 दिन बीत जाते हैं तब पहलवान अपने ससुराल से होकर वापस वहां अपने घर पर आता है और घर पर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब बताओ कि वो हूरविला कहाँ है, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि 2 महीने होने वाले हैं और 2 महीने का मुझे समय मिला था। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो मुझे मेरे पूरे परिवार सहित फांसी की सजा दे देगा। तब उसकी पत्नी बोली कि देखो, मैंने पहले ही आपकी पूरी व्यवस्था कर दी है, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो चारों हूरविला कैसे बंधे हुए हैं। तो अब अंदर आकर जब पहलवान ने देखा कि उसके घर के अंदर कैसे विचित्र प्रकार के 4 जानवर बंधे हुए हैं, वह जानवर देखने में इंसान जैसे लग रहे थे, शरीर काला था और जगह जगह पर पूरे शरीर में रंग बिरंगे भांति भांति के पंख लगे हुए थे। तो यह सब देखकर अब तो पहलवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। तब पहलवान की पत्नी बोली कि अब आप इन्हें ले जाओ और एक डंडा लेकर जाओ, क्योंकि रास्ते में कोई भी हूरविला अगर उत्पात मचाता है तो उसकी पिटाई आप उसी डंडे से कर देना। लेकिन हालांकि ये बहुत सीधे हैं, ये चुपचाप चले जाएंगे। अब पहलवान चारों को पकड़कर वहां से उन्हें लेकर चल देता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा डंडा लेकर उन चारों के पीछे पीछे चलता है। तब इधर राजा और मंत्री विचार करने लगे कि यदि हम कहीं भागने का प्रयास करते हैं तो ये तो पहलवान है, ये तो हमें उठा उठा कर पटकेगा और इतना ही नहीं, ये तो हमें मार भी सकता है। इसीलिए भलाई इसी में है कि इसके साथ चुपचाप चलते रहें। और चलते चलते वो पहलवान अपने बगीचे से गुजर रहा था, तभी उसे शाम हो गई। क्योंकि अब शाम हो गई थी तो वो पहलवान सोचने लगा कि अब इन्हें तो सुबह ही
राजा के दरबार में पेश करूंगा। तो क्यों ना अब रात भर आराम कर लिया जाए। तब वो पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और आराम से पूरी रात सोता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति आपस में विचार करने लगे कि यदि सुबह अगर पहलवान ने हमें दरबार में पेश किया तो रानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी जल्दी है राजमाता को ठीक कराने की, और कल ही पुरोहित हमारा तेल निकलवा लेगा। यानी अब हमारी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए कुछ उपाय सोचिए। और यदि अगर तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। अब तो राजा कहने लगा कि इसी कोठरी से हमारी रानी की कमरे तक एक सुरंग जाती है। अब राजा ने कहा कि इस पत्थर को उठाइए और मुझे इस सुरंग में उतार दीजिए। तब उन चारों ने जोर लगाकर उस पत्थर को हटाया और राजा को उस सुरंग में नीचे उतार दिया। तब राजा उस सुरंग के माध्यम से अपने महल के अंदर पहुंच जाते हैं। अपने महल में जाकर जब आवाज लगाई तब रानी निकल कर आई, और जब रानी ने ये दृश्य देखा तो रानी घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था। उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। उस समय वह राजा एक जानवर के समान दिखाई पड़ रहे थे, और ऐसा जानवर या आदमी रानी ने आज तक नहीं देखा था। और ये सब देखकर रानी बहुत जोर से चीख पड़ी। तो महल में उपस्थित दास दासियां और नौकर और कुछ सैनिक वहां पर आकर उपस्थित हो गए, और फिर सबने मिलकर राजा की बहुत पिटाई की और कहने लगे कि इसे बहुत जोर से मारो, क्योंकि न जाने ये कौन सा जानवर हमारे महल में घुस आया है। और राजा बहुत चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मुझे मत मारो, मैं और कोई नहीं, मैं तो आपका राजा ही हूँ। लेकिन ये बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि सभी तो उसे पीटने में बहुत मस्त थे। लेकिन जब किसी ने उस राजा की आवाज सुनी तो रानी बोली कि यदि आप राजा हैं तो आपने ये अपना हुलिया कैसा बना रखा है। तब राजा बोला कि पहले शांत हो जाओ और मुझे एक कमरे में ले चलो और थोड़े से मिट्टी की तेल की व्यवस्था करो, और मुझे जल्दी जल्दी से उस मिट्टी के तेल से स्नान कराओ। तब रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया, और फिर राजा को उस मिट्टी के तेल से स्नान करवाया, जिससे राजा के शरीर पर लगा हुआ जो तारकोल था वो धुल गया। और फिर राजा को अच्छे से स्नान करवाया गया, और जब स्नान करवाया गया तो देखा गया कि राजा का पूरा शरीर लाल पड़ गया है, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर कोड़ों के निशान बने हुए थे। इतना सब होने के बाद राजा आराम से अपने महल में सो जाता है, और सुबह होते ही कपड़े पहनकर अपने दरबार में फिर से जाकर बैठ जाता है। और इधर सवेरा होते ही जब वो पहलवान जागता है तब उसने उस कमरे को खोला तो उसने देखा कि उसमें केवल 3 ही हूरबिला बचे हुए हैं। अब तो वो डंडा लेकर तीनों को बहुत कस के मारने लगा, और उन तीनों से पूछने लगा कि बताओ कि वो एक कहाँ है। तब वो तीनों कहने लगे कि देखो भाई, मुझे मत मारो, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ कि वो ये कहाँ है। तब पहलवान कहता है कि चलो चलो जल्दी बताओ, क्योंकि राजा पूछेगा कि चौथा कहाँ है तो हम क्या बताएंगे। अगर मैंने कुछ भी नहीं बता पाया तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। तब वह तीनों कहने लगे कि देखो, राजा अगर तुमसे पूछे कि एक कहाँ है तब तुम उससे कह देना कि मुझे सब पता है। क्या हम तुम्हारी पोल खोलें? तब राजा ये सब कुछ समझ जाएगा और वो तुमसे कुछ भी नहीं कहेगा। अब तो यह सुनकर पहलवान बहुत ही प्रसन्न होता है और उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हो जाता है। और जब वो पहलवान उन तीनों को लेकर राज दरबार में पहुंचता है तब वहां बैठे उपस्थित यानी सभी व्यक्ति उसको देखकर अचंभित हो जाते हैं। अब वहां पर उपस्थित पूरे दरबार के लोग हंसने लगे और कहने लगे कि ये तो बहुत ही विचित्र जानवर हैं, ऐसे जानवर हमने आज तक कभी भी नहीं देखे। अब उस पहलवान ने तीनों हूरबिलाओं को राजा को सौंप दिया। उन तीनों को देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुझसे 4 हूरबिला मंगवाए थे, ये तो 3 ही हैं, एक कहाँ है? मैं तुम्हें अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब पहलवान कहने लगा कि महाराज, अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को तुम्हारी पोल बता दूंगा। तब यह सुनकर राजा समझ जाता है कि लगता है कि इसे सब कुछ पता है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं किसी को भी मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूंगा। अब उस राजा ने चुपचाप उन तीनों को लिया और चुपके से उन्हें अपने अपने घर भेज दिया और उन तीनों से कहा कि जाओ, जल्दी जल्दी स्नान करके साफ और स्वच्छ हो जाओ। और वो तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से स्नान करके स्वच्छ और साफ होकर राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में बेसब राजमहल में आते हैं। और सभी आपस में ये विचार करने लगे कि भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी के बारे में ऐसा विचार न करते तो शायद हमारी ये हालत न होती। और अब यह बात हम किसी को बता भी नहीं सकते, और अगर हम पहलवान और उसकी पत्नी से बदला भी लेते हैं तो भी यह बात पहलवान की पत्नी रानी और पूरे नगर में फैला देगी।
इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही ठीक है और इसलिए उन्होंने पहलवान को कुछ भी नहीं कहा। और इस प्रकार वो पहलवान राजा के यहाँ खुशी खुशी नौकरी करता रहा और अपना पूरा जीवन आनंद से जीता रहा। अब यमराज जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, मेरा आपको इस कहानी का सुनाने का एक ही तात्पर्य था कि दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन के पीछे मत भागो, और अगर भागोगे तो आपने देखा कि इसी तरह कायरों की भांति घुट-घुट कर जीना पड़ेगा। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब हम आपको बताते हैं कि वो 4 लोग कौन कौन से हैं जिनको अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। नंबर 1, जो पुरुष कामी और लालची हो, जिन्होंने कभी भी धर्म शास्त्रों को न पढ़ा हो और न सुना हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मनुष्य आपकी स्त्री के मन को बहका देते हैं। नंबर 2, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श न माना हो, जो धर्म से अनभिज्ञ हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। और तीसरा, जिसका मन बहुत अधिक चंचल है, ऐसे व्यक्ति को भी अपने घर पर बुलाकर नहीं लाना चाहिए। चौथा, जिन्हें ईश्वर का बिल्कुल भी भय नहीं होता, जो पशुव्रत होते हैं, ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर अपनी नीयत खराब करते हैं और इसीलिए दूसरे के स्त्री और दूसरे के धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग व्यर्थ की मुसीबत में पड़ जाते हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे यमराज जी, मैं आपके द्वारा बताई गई बातों को समझ चुका हूँ, परंतु मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आया है कि जिस स्त्री की निंदा कुछ पुरुष कर रहे थे, तो वो क्यों उस स्त्री की निंदा कर रहे थे। तब यमराज जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है, क्योंकि आकाश मार्ग में भ्रमण करने के समय आपने जिस स्त्री को देखा था वह उसी पहलवान की स्त्री थी जिसने राजा और उसके साथियों पर अत्याचार किया था। वही उस स्त्री के साथ हो रहा था। इसी वजह से जो पास में मनुष्य खड़े थे वह वही राजा और उसके साथी थे जो पहलवान की पत्नी के पिछले जन्म के दंड दे रहे थे। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज जी, आप सच में न्याय की मूर्ति हो। आपके द्वारा सुनाई गई कथा को मैं भली भांति समझ चुका हूँ। आपका मुझे इस कथा को सुनाने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी इस कहानी से आप सबको जो सीख मिली वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल बचन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की रहस्यमयी और मोटिवेशनल कहानी हमारे इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से हर घर तक पहुंच पाए। इस कहानी में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें और सुनते रहें कहानियाँ।